बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। पता है इन सब में कॉमन क्या है? आज सोच रहे होंगे ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। दूसरी तरफ आप हो जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, 90% लोग अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी बुक्स मेमोराइज कर रहे होंगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगी कार खरीदोगे, शादी करोगे, खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है? आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप न जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आप एक जॉब ले ही लेते हैं, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो? इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे जमा करके घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, लेकिन आपको चारों तरफ से बांध लिया है। जब आपको आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा, ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल की फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम को घर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको यह लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को ही इसलिए बनाया गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। साल होता है 1806 का। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक वार होता है। प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद भी हार जाती है। उनके लीडर्स को समझ आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वार के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। अब उनके सामने चैलेंज था कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। उनको एक ऐसा सिस्टम बनाना था ताकि सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उनको करने के लिए कहा जाए, और इसका बेस्ट तरीका था उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो। इस तरह प्रशियन एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है। 5 साल से 13 साल तक एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। मकसद था आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफर करना जो ओबीडियंट हो, बिना सवाल पूछे आदर्श माने। 1760 से 1840 के दशक के दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था। मशीनें आ चुकी थी पर फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी थी। कोई अपना काम छोड़कर लेबर क्यों बनना चाहेगा? इसका सॉल्यूशन निकाला गया इसी एजुकेशन सिस्टम से। एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिसकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन आ रह जाए, वर्क एज लेबर इन फैक्ट्रीज। 1835 में लॉर्ड मैकाले इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाता है। मकसद था एजुकेशन शुड क्रिएट ए क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, इन मोरल एंड इन इंटेलेक्ट। अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब रहे। ऑफिस में क्लर्क्स लेके आए, आर्मी में सिपाही तक, हर जगह इंडियंस काम कर रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक हुआ कि इंडियंस रिसर्च के रूल्स फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लगे। आज़ादी को 76 साल हो गए, पर बदला क्या? पेरेंट्स प्राउडली बड़े स्कूल में एडमिशन कराते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। आप स्कूल जाते हो एक क्रिएटिव माइंड के साथ, लेकिन वहाँ आपको एक सिलेबस पकड़ा दिया जाता है और वही आपकी दुनिया बन जाती है। पूरे स्कूल कॉलेज के दौरान आपको कभी सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाया ही नहीं जाता। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल है इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल वर्कर प्रोवाइड करना। अपनी 25% जिंदगी सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़ लिखे आदमी की कंपनी में जाकर उसके सपने को पूरे कर सके। जब तक आप समझने लायक होते हैं तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो आपका ब्रेन वॉश हो चुका है या फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं कि आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। क्या हमें स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें यह पूछना चाहिए कि यह सिस्टम क्यों बनाया गया था। आज की दुनिया को बिलियंस ऑफ वर्कर्स की नहीं बल्कि स्किल्ड लोगों की जरूरत है। हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं, या तो इस ट्रैप में फंसे रहें या अपना रास्ता खुद बनाएं। अब हमें ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब है। अब टाइम स्किल्स के लिए आप लाखों रुपए और 5-6 साल देते थे, अब वो आप ऑनलाइन
कोर्सेज के थ्रू उन लोगों से सीख सकते हैं जिन्हें खुद लाइफ में कुछ अचीव। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चे को स्कूल भेजें पर मार्कशीट को उतनी इम्पोर्टेंस न दें। उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि दुनिया सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स तक लिमिटेड नहीं है। आपको स्टेबल एवरेज लाइफ चाहिए या लाइफ में कुछ बड़ा करना है, डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।